मैं ये कहना चाह रही थी कि कई दफा ये होता है हमारी जिंदगी में कि वी टर्न टू पीपल फॉर हेल्प और गाइडेंस एंड वी जस्ट गिव कंट्रोल ऑफ आवरसेल्व्स टू अदर्स। तो उसमें ये होता है कि आपके पास अपनी कोई स्ट्रेंथ रहती नहीं है। whatever they want to say to you, and you sometimes reach a stage कि जी मैंने करना ही है as this person is saying. They can frighten you, they can say anything to you. तो मैं ये कह रही हूँ कि हम हर काम अल्लाह के की रजा के लिए करते हैं। जो बताने वाला है वो भी अल्लाह की रजा के लिए कर रहा होता है। But why is it that some people are constantly talking of azab and jahannam rather than pointing out कि जी अल्लाह रहमान और रहीम है, or they try to point out your faults and you will be punished and you will go to hell. This doesn't make your life easy. So I want to know, how do I somehow get control of my life myself and not let other people get control of my emotions or turn me into like a robot. You can switch on, switch off, because then it makes your life, you have no meaning left. दूसरों को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं, अपने आप को मिजरेबल भी हो सकते हैं। ये मेरा सवाल है, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग इन दिस? देखिए, ये जो अगर तो आज जिंदगी में मैं अब आई एम 62 years old, and if I have not developed this self control, so it has become a part of my habit. I tend to depend a lot on people, I tend to rely a lot on them. मेरे लिए उनकी appreciation बड़ी important है, मेरे लिए उनका criticism बड़ा important. Nobody in life ultimately should hold that importance कि आपको आपके फैसले के अंदर वो ज़हनन मफलूज कर दे। ये हैसियत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये जो प्रोसेस बचपन से होना चाहिए था, वो अगर बचपन से नहीं हुआ तो आज आपने जैसे जब रिकग्नाइज़ कर लिया कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, तो इस पर फोकस करना शुरू कर दें। सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ इस पर फोकस करना शुरू कर दें, दैट आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज़ अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, यू विल बी क्वेश्चन्ड फॉर योर लाइफ, यू विल अब लोग किस तरह बयान करेंगे, किस तरह नहीं करेंगे, मैं उसकी ज़िम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? यानी एक आदमी को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है वो कि इंसान को अज़ाब की आयात बताई जाएँ ताकि वो अपने आप को बचाए। इंसान के अंदर अपने आप को बचाने की इंस्टिंक्ट, अपने आप को बेहतर करने की इंस्टिंक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो इसको सामने अभी भी जिस वक़्त आप ये सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। व्हाई इज़ इट दैट वे? क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो हमारी सेल्फ प्रोटेक्टिव साइकी है, ये बचपन से यानी कहते ये हैं कि ये इवॉल्व की हुई है हमारे अंदर। यानी हम अपने आप को प्रोटेक्ट ज़्यादा करना पसंद करते हैं बजाय इसके कि अपने आप को फ्लरिश करवाएं। दिस इज़ समथिंग विच वी हैव डेवलप्ड। आई डोंट टोटली एग्री विद इट। ये असल में सिर्फ हमारी फोकस की बात है। तो एक आदमी अगर ये महसूस करता है कि बच्चों को मिसाल के तौर पर इस चीज़ से कम मोटिवेशन मिलती है कि वो उनको इनाम मिलेगा, बल्कि इससे ज़्यादा मिलती है कि उनको सज़ा से बचना है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। ये उनकी साइकी है, मैं उसको बदल नहीं सकता, ना आप बदल सकते हैं। आपने अगर इस स्टेज पर ये रिकग्नाइज़ कर लिया है कि अल्लाह ताला की जो किताब है वो उसकी सिफ़त रहमत से शुरू हो रही है, शुक्रगुज़ारी से उसका आगाज़ हो रहा है, तो अब आप इस तरह कीजिए, इस पर फ़ोकस कर लीजिए कि मैंने अपने परवरदिगार का शुक्रगुज़ार बंदा बनना है। अपनी गलतियों के साथ हूँ मैं, इनको एक-एक दिन करके मैंने ठीक भी करना है, लेकिन मैंने परफेक्ट नहीं होना। मेरे अंदर बहुत सारी गलतियाँ रह जाएँगी। मुझे अपने परवरदिगार से बड़ी उम्मीद है कि वो मेरे ऊपर रहम फरमाएगा, अगर मेरा रास्ता, मेरी डायरेक्शन ठीक होगी। इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ आगे बढ़िए। इससे अपने आप को निकालना है अब हमें। यानी ये जो एस्पेक्ट है ना जी, जो आप फरमा रहे हैं कि डिपेंडेंस, रिलायंस और इमोशनल डिपेंडेंस, इफ यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समबडी, ही इज़ बाउंड टू एक्सप्लॉइट यू व्हेनेवर इट सूट्स हिम और हर। तो इस चीज़ से निकलना है हमें, और उस चीज़ से निकलने की कुछ कॉस्ट्स हैं। यानी ज़ाहिर है कि एक पूरे का पूरा टाइम, एक पूरी लाइफ टाइम गुजर चुकी है लोगों की आपके साथ इंटरैक्ट करते हुए। तो आज जिस वक़्त आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे, तो दे वोंट फील वेरी कंफर्टेबल। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको लगे कि आपका मुलाज़िम जो है आपके कंट्रोल से निकल गया, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती किसी को भी। जिधर कंट्रोल होता है, आदत होती है कंट्रोल की, वी डोंट वांट टू लूज़ कंट्रोल। वो अच्छा नहीं लगेगा, पीपल विल क्रिटिसाइज़ यू, यू हैव बिकम वेरी एपैथेटिक। आपको
کو پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کی, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک کنٹرول. جدھر پرواہ کرنے کی ہے ادھر کریں, ادھر آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں, لیکن ڈونٹ لیٹ دیم ایموشنلی ایکسپلائٹ یو. دس کین ناٹ ہیپن اوور نائٹ. You will have to start working on it. This cannot happen listening to lectures. This cannot happen doing things, again and again, which have not worked. You will have to start something new. آپ کو اس روٹین کو چینج کرنا پڑے گا کہ جس روٹین کے نتیجے میں آج ادھر پہنچے ہیں, اب میں اس کو ایک ڈفرینٹ روٹین, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کانورسیشنز چینج کرنے کی, یہ اصل میں ان روٹینز میں سے ایک ہے. وہ جو کانورسیشنز آپ کو آج تک اس جگہ پہ پہنچا چکی ہیں, ان کانورسیشن سے نکلنا ہے, ورنہ اسی جگہ پر رہیں گے ہم. یہ کانورسیشنز ہیں جو فارم کر رہی ہیں ہمیں, اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے.